लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज खबरें उत्तर भारत से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नकली और गुणवत्ता विहीन दवाओं की बिक्री पर सख्ती से लगाम लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए अब हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में नकली दवाओं की जांच की जिम्मेदारी औषधि निरीक्षकों की है, लेकिन 13 जिलों में औषधि निरीक्षक ही नहीं है। कई निरीक्षकों के पास दो दो जिलों की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के औषधि नियंत्रण कैडर का पुनर्गठन किया जाएगा। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। इन अभ्यर्थियों ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर का घेराव किया। ये अभ्यर्थी योगी सरकार से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करने की मांग कर रहे थे। मंत्री के आवास पर मौजूद पुलिसकर्मियों से इन अभ्यर्थियों की तीखी नोकझोंक हुई। बाद में पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को जबरन घसीटकर गाड़ियों में बैठाया और इको गार्डन ले जाकर छोड़ा। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार की लचर पैरवी के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश में दीपावली की रौनक में देशी पटाखा गन के रूप में वायरल हुई कार्बाइड गन के धमाकों से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की आंखें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। अकेले भोपाल में 185 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इसके बनाने और इस्तेमाल के वीडियो वायरल होने के कारण ये ट्रेंड बना। डॉक्टर्स के अनुसार कार्बाइड के कण आंखों में घुसने से कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो जाता है। पंजाब के चंडीगढ़ नगर निगम में मुख्य अभियंता संजय अरोड़ा के हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए मेयर हरप्रीत कौर बावला पर सवालों की बौछार कर दी है। मेयर ने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह डिंपल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। बताया जा रहा है कि ये कदम हाल ही में मीडिया हाउस की रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिसमें अरोड़ा पर जनता के दुर्गम्य होने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर यमुना नदी का पानी बड़ा मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेताओं को यमुना का पानी भरी बोतल भेंट कर चुनौती दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट बताती है कि यमुना का पानी अब नहाने लायक नहीं बचा है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठे दावे कर रही है और चेतावनी दी कि छठ पूजा में इस पानी के संपर्क में आने से महिलाओं और बच्चों की सेहत को खतरा हो सकता है। से भरी है और ये जो काला काला है ना, ये लोगों की पॉटी है, मल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसकी रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 23 अक्टूबर की है, आज 25 तारीख है, 2 दिन पुरानी रिपोर्ट है, ये पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, नहाने योग्य भी नहीं है। तो आज हम रेखा गुप्ता जी के घर इस पानी को। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए गए दूध के पैकेटों पर उत्पादन और उपयोग की एक्सपायरी डेट गायब मिलने के बाद बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा खड़ा हो गया है। इस पर जिला अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पिछले दिनों हवालबाग, खत्याड़ी और स्यालीधार संकुल केंद्रों के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध वितरण के दौरान ये गड़बड़ी सामने आई थी। इन पैकेटों पर 24 सितंबर 2020 की प्रोडक्शन डेट और 21 मार्च 2020 की उपयोग की अंतिम तिथि छपी हुई थी, जबकि वास्तविक तारीखें कई साल बाद की होनी चाहिए थीं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,